पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के किरण चौधरी पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि टिकटों के बंटवारे में सीएलपी लीडर व प्रदेश अध्यक्ष ही निर्णय लेते हैं। ऐसे में सबको समझ जाना चाहिए। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज हुए नामांकन पर भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता के हवाले कर दिया है। अब जनता ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 की 10 सीटें कांग्रेस की होंगी। कांग्रेस का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसी कड़ी में कांग्रेस के भी बड़े नेता प्रदेश में प्रचार प्रयास करेंगे, जिनके लिस्ट जल्द ही जारी होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोगों को कागजों में उलझा दिया गया है। परिवार पहचान पत्र को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार परेशान पत्र बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नामांकन कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है और अपनी बात कह सकते हैं। साथ ही कहा कि रोहतक लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव जनता ही लड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि टिकटों के बंटवारे में सीएलपी लीडर व प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेते हैं और किसी का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, नामांकन आज एक बाकी हो जा रहा हूँ मैं आखिरी हिसार, बाकी सब हो गए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाणित यूपी जहाँ जा रहा हूँ 36 बरादरी का भारी समर्थन मिल रहा है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में। कितनी सीटें देख रहे हो, क्योंकि आप काफी राजनीतिक बारीकी से राजनीति को समझते हो। रोज बढ़ रही है कि बताऊं मैं, रोज बढ़ लगी। अब तो लगता है स्वीप है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? ये सरकार की विफलता है। कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। 10 साल हो गए, हरियाणा पछाड़ दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। 2 लाख पोस्ट खाली हैं, कानून व्यवस्था रही नहीं, किसी को नौकरी मिलती नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आर्थिक तौर पे मतलब कमजोर हो रहा है, कर्जा ले जा रहे हैं। चारबाग की नीति पे चल रही है सरकार। चारबाग कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, उस नीति पे चल रही है। तो हरियाणा को बर्बादी के उस पर आप कैसे सुधार पाएंगे, क्योंकि काफी कर्ज हरियाणा पर हो चुका है? पहले भी सुधारा था, सुधारेंगे, हमारे को पता है। क्योंकि जब एक माहौल बनेगा प्रदेश में, जैसे पहले इन्वेस्टमेंट आई थी, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 तक सारे देश में नंबर 1 था। अब इन्वेस्टमेंट आएंगे, माहौल बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट आने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। जब जो पैसा लगाएगा उसको जब तक ये विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि तेरा पैसा सेफ है, वहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, कौन लगाएगा? 10 साल में कुछ भी नहीं आएगा। और हमारे समय में जापान देश की जो 70% पूरे हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट थी, अकेले हरियाणा में थी। सर, बीजेपी के बड़े नेता जो है प्रचार के लिए आ गए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं की लिस्ट आई है प्रचार के लिए। अगले कुछ दिनों में केंद्र से जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करने आएंगे। हमारे भी आएंगे, खासकर रोहतक को टारगेट। हमारे भी आएंगे, नहीं पूरे हरियाणा में आएंगे, हमारे भी आएंगे, हमारी भी लिस्ट आएगी, आज आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने फरीदाबाद में समर्थन किया है कांग्रेस को। मैं सब जगह कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह लोग इनसे ऊब चुके हैं। क्योंकि कोई किसान का जो देखा, कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो लागत दुगनी कर दी, उसको एमएसपी भी नहीं मिलती। ये नई नई चीज़ें चला दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र चला दिया लोगों के लिए। अच्छा, आज सीएम और पूर्व सीएम दोनों नामांकन कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने में। सब लड़ सकते हैं। आपको लड़ना तो आप भी करो नामांकन। क्या रहेगा, क्या लगता है सर करनाल में कांग्रेस जीतेगी? जब मैं कह रहा हूँ स्वीप हो रही है कांग्रेस की, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपको, कांग्रेस जीतेगी। तक के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं उनका। कल बेरी में जनसभा की, वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है,
मतदाताओं में? सरकार उनकी डर का मालूम कह रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं, लोगों को विश्वास है हमारे में। मैं तो बल्कि ये अपील कर रहा हूं, जो इनको गांव में नहीं घुसने देते हैं, गांव में घुसने दो, लेकिन इनको लोकसभा और विधानसभा में घुसने से रोको। प्रजातंत्र है। एक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किरण चौधरी की हैसियत नहीं है, उनको किस आधार पर हम टिकट बंटवारे की समिति में शामिल करते हैं? क्या, किस चीज में? टिकटों का जो बंटवारा था, टिकटों के बंटवारे में एक प्रथा होती है, सीएलपी लीडर और प्रदेश का अध्यक्ष वो होते हैं स्टेट के, एक इंचार्ज होता है, बाकी इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो रायबरेली से लड़े हैं, नामांकन किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वायनाड में हारेंगे इसलिए रायबरेली से नामांकन किया है। भारी बहुमत से जीतेंगे रायबरेली।